हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग के पुनर्बलन कौशल यानी रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में। उसकी व्याख्या और एक माइक्रो लेसन है और ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और रीड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पुनर्बलन कौशल का अर्थ क्या होता है। सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि उनका जो शिक्षण है वह प्रभावशाली हो, उनके जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो और जो विषय वस्तु वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका अधिगम प्रभावी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए जब वे शिक्षण करवाते हैं तो विद्यार्थियों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए, साथ ही जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को पुनर्बलन देते हैं। और जब शिक्षण करवाते हैं तो उस दौरान प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों की यदि प्रतिक्रिया सही होती है तो शिक्षक उन्हें कुछ प्रेरक शब्द बोलते हैं, जैसे शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, इन शब्दों से संबोधित करते हैं, जिससे जो विद्यार्थी है उसमें न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि दूसरे विद्यार्थी भी प्रेरित होते हैं कि मैं भी इस तरह से जवाब दूं तो मुझे भी ऐसा कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। यही पुनर्बलन होता है जो उस विद्यार्थी को भी प्रेरित कर देता है, साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित कर देता है। तो इस तरह से यह शिक्षक के द्वारा की गई ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे विद्यार्थी सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और किसी कार्य को करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ संलग्न हो जाता है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वह शैक्षिक मनोविज्ञानी बीएफ स्किनर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बीएफ स्किनर के अनुसार पुनर्बलन जो होता है वह अनुक्रियाओं का परिणाम होता है, जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो उस अनुक्रिया के घटित होने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक यदि दिया जाता है तो उसके जो दोहरान होता है उस क्रिया का उसे घटाया भी जा सकता है। तो यह बीएफ स्किनर की परिभाषा थी। अब आता है पुनर्बलन के प्रकार। जब हम कक्षा में शिक्षण कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस दौरान जब बच्चों से शिक्षक प्रश्न पूछता है तो बच्चों के द्वारा प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया जाता है। यह उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या जो शिक्षक का वांछित उत्तर है उसके आसपास का उत्तर भी हो सकता है। तो बच्चे के द्वारा जब उत्तर दिया जाता है तो शिक्षक के द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं की जाती है जो कि पुनर्बलन होती है और यह निम्न प्रकार की होती है। जैसे अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। यदि बच्चा सही जवाब दे रहा है तो वह बिना बोले भी और पॉजिटिवली उसे रीइंफोर्समेंट कर सकता है बच्चे को। तो हाँ में गर्दन हिला करके कर सकते हैं, बच्चे की पीठ थपथपा कर सकते हैं, और यदि हम बच्चे का ध्यान से उत्तर सुनते हैं तो यह भी एक अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है जो बिना शब्दों के दिया जा सकता है। इसी तरह से अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, जिसमें शब्द नहीं होते हैं लेकिन एक इनकार का रीइंफोर्समेंट जुड़ा हुआ होता है। जैसे यदि बच्चे के द्वारा गलत जवाब दिया गया है या अनुशासनहीनता की जा रही है तो जो शिक्षक है वो सिर हिलाकर ना का संकेत कर सकते हैं, या क्रोध की मुद्रा में छात्र की तरफ देखते हैं, आंखें दिखाते हैं, तो यह बिना बोले एक ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, जिसमें शब्द होते हैं, ऐसा सकारात्मक पुनर्बलन जो शब्दों के द्वारा दिया जाता है। बच्चे के द्वारा अच्छा कार्य करने पर, सही उत्तर दिए जाने पर हम उसे शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है इत्यादि शब्द कहते हैं। तो ये एक शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन होता है जो बच्चे को सक्रिय रखता है शिक्षण के दौरान और प्रेरित करता है उसे सीखने के लिए। इसी तरह से शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, जो शब्दों के द्वारा दिया जाता है लेकिन नेगेटिव होता है। जैसे गलत जवाब देने पर या अनुशासनहीनता करने पर शब्दों के द्वारा बच्चे को हम रोकना चाहते हैं कि उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हम कहते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है, या सोच कर बताओ। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है उसकी तुलना में सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है वह हमेशा प्रभावशाली होता है। इसलिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक पुनर्बलन का काम में लेना चाहिए।
यदि बच्चे के द्वारा कुछ गलत उत्तर दिया जा रहा है या अनुशासनहीनता की जा रही है तो हमें उसके कारणों को समझ करके आगे की स्टेप जो है वह लेना चाहिए किसी भी शिक्षक को। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक जब भी पुनर्बलन का प्रयोग करता है तो कुछ खास बातों का उसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पुनर्बलन सभी को दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चे को बार बार दिए जा रहे हैं। शिक्षक के मन में एक छाप बैठ गई है कि यही बच्चा होशियार है, इसी को पुनर्बलन देना है, बाकी बच्चों ने कभी गलत दिया है और कभी सही दे दिया तो उसको पुनर्बलन नहीं दिया है। इसीलिए शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि पुनर्बलन सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके पुनर्बलन जो है सकारात्मक ही होना चाहिए। पुनर्बलन में विविधता होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक ही पुनर्बलन का बार बार प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों में उस पुनर्बलन के प्रति उत्तेजना नहीं रहेगी, तो उनमें सक्रियता की भी कमी हो सकती है। और हर उत्तर के लिए भी पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए। एक विद्यार्थी के द्वारा बार बार सही उत्तर दिए जाने पर शाबाश शाबाश बार बार बोल करके हम उस पुनर्बलन का महत्व कम कर देते हैं, इसलिए प्रत्येक उत्तर के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी के द्वारा उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा किया जाता है तो हमें उनका नाम लेकर के, नाम पुकार करके खड़ा करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। और यदि किसी बच्चे ने गलत कार्य किया, अनुचित व्यवहार किया, अनुशासनहीनता की है तो सबसे पहले उसका कारण जाने और कारण जानने के बाद ही कौन सा क्या दंड दिया जाना है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। यह प्रस्तावना के कुछ प्रश्न हैं और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रस्तावना कौशल के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसके अंदर ये क्वेश्चंस थे। तो इसके अंदर जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बच्चों के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त हुआ संविधान के आधार पर, तो हम बोलेंगे जैसे शाबाश या ठीक है, शिक्षक के द्वारा यह शब्द बोला गया तो यह जो शब्द है यही पुनर्बलन है। और शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का यदि उत्तर बच्चे के द्वारा दिया जाता है, उस उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दें तो यह भी एक पुनर्बलन होता है। और उसके बाद प्रश्न प्रवाह कौशल में छात्र अध्यापक है उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है, उसका उत्तर दिया जाता है। और उसका उत्तर देने के बाद यानी कि उसको कंटेंट समझाना होता है, उसी कंटेंट में से ही क्वेश्चन बच्चे को पूछने होते हैं। चूँकि कंटेंट टीचर के द्वारा पहले ही समझाया जा चुका होता है तो उत्तर भी छात्रों से प्राप्त होते रहते हैं। और जैसे ही हमें उत्तर प्राप्त होते हैं तो उसके प्रत्युत्तर के तौर पर शिक्षक के द्वारा उसे रेस्पॉन्स दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, पीठ थपथपाई जाती है, मुस्कुराया जाता है। तो इस तरह के शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके और या शामपट पर लिख करके इन पुनर्बलनों का प्रयोग करके बच्चों की सक्रियता को और जो शिक्षण करवाया जा रहा है उस विषय वस्तु के साथ उनकी तल्लीनता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से पुनर्बलन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल होता है जो बच्चे में रुचि और उत्साह जागृत करता है और बच्चे के लिए उस कंटेंट को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये था थर्ड कौशल, पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट शामपट कौशल को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग के अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।